जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारत के प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी में वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं दोस्तों। इसी तरह से हर चैप्टर का वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, भारत के प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था दोस्तों। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबा का दोस्तों सबसे पहले उपयोग किया गया था दोस्तों। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तांबा धातु का दोस्तों। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से दोस्तों। नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म यानी कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है दोस्तों। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो पूरा पाषाणिक संस्कृति दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है दोस्तों। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका में दोस्तों। यानी कि भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पे है, तो भीमबेटका में दोस्तों। प्रथम प्रथम मनके के निर्माण यानी कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो वह पाटने से दोस्तों। यानी कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, पाटने से दोस्तों। चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं दोस्तों। यानी कि पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो नवपाषाण कालीन संस्कृति का अवशेष मिले हैं दोस्तों। चिरांद जो है आपको यहाँ पे है दोस्तों। इस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है नवपाषाण काल दोस्तों। यानी कि जिस काल में कृषि कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह है नवपाषाण काल में दोस्तों। यानी कि कृषि का जो आरंभ होने लगा है, शुरुआत होने लगा है, वो नवपाषाण काल में दोस्तों। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है, दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो दमदमा जो पुरा स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। दमदमा जो पुरा स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। दमदमा पूरा स्थल जो है कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। दमदमा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से दोस्तों, तो उपयुक्त यानी कि मेहरगढ़ से। यानी कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से दोस्तों। यानी कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है दोस्तों। यानी कि कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है दोस्तों। यानी कि कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं कि सैंधव सभ्यता से ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये सारे के सारे पराग ऐतिहासिक काल से पूछे गए थे। यानी कि पराग ऐतिहासिक काल से आपको लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो अब सैंधव सभ्यता से देखते हैं, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यानी कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अब देखिए इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। यानी कि ये इस क्वेश्चन सही है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है,
बिल्कुल दोस्तों, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा के उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था। यानी कि छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिले हैं। तो इसमें से दोस्तों यानी कि जो एक है वो सही है दोस्तों, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकेंड ही सही है। यानी कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था दोस्तों। यानी कि 1921 में भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम यह स्थल का उत्खनन किया गया दोस्तों। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मंटोगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है दोस्तों। जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन किया था 1922 ईस्वी में दोस्तों। ये महाराष्ट्र के देवाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ मिला है। यानी कि जो ये छत्र वाला ताम्र रथ मिला है जो महाराष्ट्र के देवाबाद में मिला है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जो ताम्र रथ कहाँ मिला है तो महाराष्ट्र के देवाबाद में मिला है। पराग संगम यानी कि पराग संगम काल किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिले हैं? तो हल द्वारा जुताई के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। यानी कि किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से दोस्तों। यानी कि 30वीं बिहार जो जीएस इसमें पूछा गया था दोस्तों। तो पराग संगम काल किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? जुताई के प्रमाण मिले हैं तो कालीबंगा से दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा यानी कि हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वो भी दोस्तों कालीबंगा से ही मिले हैं। यानी कि हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं तो वो कालीबंगा से ही मिले हैं दोस्तों। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित है दोस्तों? यानी कि हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित है दोस्तों? तो तांबा और कांसा के दोस्तों। तांबा और कांसा का निर्मित है दोस्तों। यानी कि हड़प्पीय जो संस्कृति है उसके जो भी उपकरण धातु निर्मित है सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का ही उपयोग किया था दोस्तों। तो इस ताम्र और कांसा का हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है दोस्तों? यानी कि हो जाएगा 900 वर्ष दोस्तों, 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो खड़गपुर है आईआईटी, इन्होंने कहा है कि दोस्तों कि लगभग 900 वर्ष ये जो वर्षा नहीं होने के कारण इसका पतन हो गया है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछे जाएंगे तो पक्की ईंटें से बनी इमारत है दोस्तों। यानी कि पक्की ईंटें से बनी इमारत है दोस्तों। प्रथम असली मेराब नहीं है, पूरा स्थल भी नहीं है, कला और वास्तुकला भी नहीं है। यानी कि पक्की ईंटों से बनी इमारत इसमें देखे गए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह देखी गई दोस्तों। पक्की ईंटों से बनी इमारत देखी गई दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वो थी नगरीय दोस्तों। यानी कि नगरीय दोस्तों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वो नगरीय थी दोस्तों। यानी कि नगरीय थी। कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी तो नगरीय थी दोस्तों। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी कि हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है दोस्तों बनावली से। यानी कि बनावली से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि जो 62वीं और 60वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से दोस्तों। यानी कि बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी यह दोस्तों, के एन दीक्षित नहीं है, एम एस वत्स भी नहीं है, बी एम स्मिथ भी नहीं है दोस्तों। तो कौन संबंधित नहीं थे? यानी कि
अच्छा, निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे पूछ रहा है। तो कौन संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों बीएम स्मिथ, ये संबंधित नहीं थे। बाल बाकी आर डी बनर्जी के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, यानी कि आर डी बनर्जी भी इससे संबंधित थे, के एन दीक्षित भी संबंधित थे, एम एस वत्स भी इससे संबंधित थे दोस्तों। ये 2 बारी क्वेश्चन पूछा गया, 56वां और 59वां बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बीएम स्मिथ ने, देखिए इसमें बताया गया, जबकि बीएम स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख है। तो दोस्तों बीएम स्मिथ जो इतिहासकार थे, इन्होंने आर डी बनर्जी के साथ के एन दीक्षित और एम एस वत्स, ये तीनों मिलकर इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित ये थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है, यानी कि हड़प्पा बंदरगाह कौन है दोस्तों, तो एक लोथल जो है हड़प्पा बंदरगाह है दोस्तों। यानी कि लोथल क्या है दोस्तों, तो हड़प्पा बंदरगाह है। यानी कि ये बहुत सारे, देखिए 53वां, 55वां और 30वां बीपीएससी में यह पूछा गया है दोस्तों। किस सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है दोस्तों। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, जो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है तो भोगता है, तो यानी कि भोगवा नदी, तो भोगवा नदी दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो वो है भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि धौलावीरा में दोस्तों। धौलावीरा में पूछेगा कि हड़प्पा के हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा में उन्नत स्थल प्रमाण प्रणाली का पता चलता है, तो किससे पता चलता है, तो धौलावीरा में दोस्तों। यानी कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है ये धौलावीरा से दोस्तों। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर एवं मनसेहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित है दोस्तों। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया था, यानी कि जेपी जोशी ने धौलावीरा का खोज किया था। यह कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में, यह मनर या मनसेहरा नदियों के बीच स्थित है दोस्तों। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखने को मिलता है दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था, यानी कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था दोस्तों। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग के अंतर्गत आती है, तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्योंकि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों, तो आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखे हुए प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में न तो लिखा हुआ प्रमाण मिला था, इसमें लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ प्रमाण मिला था। ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखा हुआ प्रमाण मिला जिसे पढ़ा जा सका, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में जो भी लिखा हुआ प्रमाण था उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता के किस युग के अंतर्गत आते हैं सिंधु सभ्यता के लोग, तो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था दोस्तों, तो मेसोपोटामिया के साथ। यानी कि हड़प्पनों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के साथ था दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी, कौन क्या थे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे दोस्तों। चन्हुदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे दोस्तों, तो सिंध में स्थित है। चन्हुदरो जो है सिंध में स्थित है दोस्तों। चन्हुदरो जो हड़प्पा स्थल है
और चंद्रहोदरो जो है सिंध में। यानी चंद्रहोदरो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। उत्खनन 1934 में EMNG मजमूदार ने किया था। यहाँ एक प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना है। कांस्य गाड़ी, वर्गाकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रहोदरो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलियों का प्रयोग किया गया था। चंद्रहोदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि कहाँ पे है? सिंध में दोस्तों, यानी कि सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है चंद्रहोदरो। अब वैदिक सभ्यता से देखते हैं दोस्तों, पुरुषार्थ कितने हैं, यानी कि पुरुषार्थ कितने हैं? वैदिक सभ्यता से यह क्वेश्चन पूछे गए थे 31वीं बीपीएससी में। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ 4 है दोस्तों। यानी कि हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पूछेगा कि पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन है? इसमें ऑप्शन में दे देगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि एगो हटा देगा और 3 को दे देगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो कि पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 गो है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है दोस्तों। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है दोस्तों। यानी कि प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल है, 1028 यानी कि 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यानी कि तीसरा मंडल जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, यानी कि सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ऐतरेय और कौशिकी। यानी कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता है दोस्तों। तो ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण किया है वो किसने किया है? तो होत्री या होता कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्री या होता कहा जाता है दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में दोस्तों। गायत्री मंत्र देखिए, तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 मंडल में तीसरा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी। यानी कि 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में जो यज्ञ हेतु, यानी कि यज्ञ हेतु 7 पुरोहितों ही का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है दोस्तों। अधिवर्यु होता और ब्रह्मा, अग्निध और पोता और नेंटा और प्रशास्ता दोस्तों। तो ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है दोस्तों। कौन कौन है? अधिवर्यु होता, ब्राह्मण, अग्निध, पोता, नेंटा और प्रशास्ता दोस्तों। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दोस्तों। ऋग्वेद में होत्री वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं। सामवेद में उगदाता जो है शाम का गायन करते थे और यजुर्वेद में अधिवर्यु याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन करते थे और अथर्ववेद में के जो पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता था। यह वाशीकरण भूत प्रेत जादू टोना आदि से संबंधित था दोस्तों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों वेदों में संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी का अभिप्राय क्या है?
यानी कि त्रयी का अभिप्राय है तीन वेद, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। तो त्रयी किसे कहा जाता है? तो त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी वेद, तीन वेद कहा गया है। यानी कि त्रयी के नाम से किसे जाना गया है? यानी कि तीन वेद के नाम से किसे जाना गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को दोस्तों। अथर्ववेद को छोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं होती? यानी कि सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं होती? तो वो है दोस्तों साबरमती। यानी कि ऋग्वेद काल से सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल है, नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों का संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाव, ब्यास तथा सरस्वती आदि थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था, यानी कि परुष्णी यानी कि रावी नदी पर लड़ा गया था दोस्तों। यानी कि प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, और परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पूछ लिया है दोस्तों, परुष्णी नदी के तट पर। यानी कि परुष्णी नदी को कहा गया है रावी नदी दोस्तों। परुष्णी नदी को क्या कहा गया है? रावी नदी दोस्तों। तो यानी कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी के तट पर दोस्तों, यानी कि रावी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है दोस्तों? तभी हमने बताया था ऊपर में, सोम देवता से संबंधित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल दोस्तों यानी कि सोम देवता से संबंधित है। देखिए दोस्तों, सोम और ई इस पे पर नामांकित है। यानी कि 40वां और 42वें बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। तो सोम और ई पे पर नामांकित है दोस्तों, यानी कि सोम देवता को समर्पित है। यानी कि ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल में सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है दोस्तों। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र है। इसका 9वां मंडल सोम और इस पेपर नामांकित कुछ दर्शित समर्पित है दोस्तों। तो बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। ये सही है। यानी कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए, बोगाज कोई का जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पे वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है बोगाज कोई। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। नहीं दोस्तों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये सही है दोस्तों। यानी कि एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व यानी कि 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र और वरुण और नतस्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो पूछेगा कि बोगाज कोई में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो बोगाज कोई जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य बोगाज कोई अभिलेख में देखने को मिलता है दोस्तों। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो बताइए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो धर्म शास्त्रों के समय दोस्तों। यानी कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो धर्म शास्त्र के समय दोस्तों। यानी कि धर्म शास्त्र के समय, जब धर्म शास्त्र के समय अछूत की अवधारणा यानी कि स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है। तो धर्म शास्त्रों के समय 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा यानी कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रथकार,
आदि का आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। यानी कि बात करें कि किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, तो धर्मशास्त्रों के समय दोस्तों। निम्नलिखित में एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है दोस्तों, तो वो है आपको यजुर्वेद दोस्तों। यानी कि यजुर्वेद जो है आपको धार्मिक अनुसंधान यानी कि अनुष्ठान से संबंधित है। तो धार्मिक अनुष्ठान से कौन से वेद संबंधित है, तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, यानी कि कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किया गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यानी कि जो यजुर्वेद है यह गद्य में भी रचित है, पद्य में भी रचित है, दोनों में रचित है। 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अधिवर्यु कहा गया है, अधिवर्यु कहा गया है, इसके पुरोहित को अधिवर्यु कहा गया है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो यजुर्वेद दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था, यानी कि वैदिक देवता नहीं था, तो कौन था, कार्तिकेय नहीं था, लेकिन इंद्र वरुण रुद्र वैदिक देवता थे। तो वैदिक देवता थे इंद्र वरुण रुद्र, ये वैदिक देवता हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है, वह है अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो भी है सोम, अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि को यानी कि वैदिक देवताओं के श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कार्तिकेय को नहीं रखा गया है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा। अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण ये सब पूछ सकते हैं दोस्तों जी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं दोस्तों। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों, तो महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों, तो 18, यानी कि महापुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है दोस्तों। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं का केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथक का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है दोस्तों। तो महापुराणों की संख्या कितनी बताई गई है, पूछा गया है बिहार एपीओ जीएस 2011 में। तो महापुराणों की संख्या कितनी बताई गई, तो 18 दोस्तों। चलिए बौद्ध, जैन एवं भागवत एवं शैव धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो बौद्ध, जैन एवं भागवत एवं शैव धर्म के जितने भी धर्म से संबंधित प्राचीन काल में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, वो सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं दोस्तों। तो पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो बताइए दोस्तों। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में आयोजित किया गया दोस्तों। उसकी अध्यक्षता किए थे कश्यप और अजात शत्रु के उस समय शासक हुआ करते थे। यानी कि प्रथम जब बौद्ध संगीति हुआ था उस समय का जो शासक था अजात शत्रु के समय हुआ था, राजगीर में हुआ था, और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि 100 साल बाद हुआ था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। इसका जो अध्यक्षता किए थे साबकमीर, यानी कि सावक मीर काला अशोक के समय दोस्तों। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में किया गया था, यानी कि सावक मीर इसकी अध्यक्षता किए थे, काला अशोक के समय हुआ था। और बात करें कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। और पाटलिपुत्र में कौन करवाया था तृतीय बौद्ध संगीति, तो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, यानी कि 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था।
सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया था दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किए थे बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु के रचयिता मोगली पुत्र तिस्म ने इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों। यानी कि मोगली पुत्र तिस्म 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 यानी कि मोगली पुत्र तिस्म के द्वारा किया गया था। तब पाटलिपुत्र में कैमा बौद्ध संगीत, पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे, वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था आपको पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, चौथा बौद्ध संगीति यहाँ पे हुआ था देखिए कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और यहाँ पे वसुमित्र और अश्विन घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। और कनिष्क जो है, कनिष्क यहाँ के शासक, उस समय के शासक कनिष्क हुआ करते थे। तो इसको याद कीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रथम 483 ईस्वी में राजगीर में महाकश्यप और अजातशत्रु, द्वितीय 383 ईस्वी पूर्वी वैशाली सावकमीर यानी कि काला अशोक के समय, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र और अश्विन घोष यानी कि कनिष्क के समय, और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था काला अशोक अशोक के समय पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्म के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि काशी के जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और ऋषभनाथ प्रथम और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे दोस्तों। तो महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था दोस्तों। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है दोस्तों। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। ये पाली भाषा में लिखी गई थी, यथा विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है दोस्तों। यानी कि त्रिपिटक जो है, बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। तो उनके आदर्श सिद्धांत नियमों को दर्शाता है, यानी कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। यानी कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। एक क्या है, बौद्ध के त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, बताओ। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी, तो अभी बताया पाली भाषा में लिखी गई थी। यानी कि त्रिपिटक जो विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक, ये पाली भाषा में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। तो बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मो उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था दोस्तों, तो सारनाथ में। यानी कि सबसे पहले जो उन्होंने उपदेश दिया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए 2006 में बीपीएससी मोटर वैकेंसी, 2022 में 65वीं बीपीएससी, 29वीं बीपीएससी, 56वां 59वां बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध थे, वो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, जिसको धर्मो उपदेश कहा गया, तो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया था दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यानी कि सारनाथ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषि पतन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। यानी कि वाराणसी को ऋषि पतन या मृगदाव के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में दिए, यानी कि यूपी के जो वाराणसी सारनाथ में दिए, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। ये देखिए धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया, जो
प्रथम उपदेश यानी कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और इन्होंने सारनाथ में दिए थे। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया यानी कि निधन हो गया। अतः इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गिरि त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो जब उन्होंने गिरि त्यागा तो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त की यानी कि प्रथम उपदेश दिए तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और गौतम बुद्ध ने जो 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किए थे? तो बताओ दोस्तों, कहाँ? गया में। यानी कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किए थे? तो गया में। दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी जगह पे बनाया गया है। दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति यानी कि सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? तो वो था मोगली पुत्र तिस्म द्वारा। दोस्तों, यानी कि तृतीय बौद्ध संहिता जो हुआ था अशोक के समय हुआ था, सम्राट अशोक के समय हुआ था। मोगली पुत्र तिस्म के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। प्रथम बौद्ध संहिता राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप इसकी अध्यक्षता करते हैं और अजातशत्रु के समय हुआ था। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था वैशाली में हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि सावकमीर यानी कि सर्वकामी भी कहा जाता है, कालाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता हुआ था 251 ईस्वी पूर्व यानी कि मोगली पुत्र तिस्म के द्वारा अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिता हुआ था कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था, प्रथम शताब्दी इसको कहा जाता है, प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संहिता, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे और कनिष्क के समय हुआ था। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो हुआ था आपको प्रथम बौद्ध महासभा यानी कि राजगीर में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध जो संहिता हुआ था, प्रथम बौद्ध महासभा की आयोजन हुआ था राजगीर में। दोस्तों, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर में आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के समय। दोस्तों, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संहिता जो कश्मीर में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। दोस्तों, चौथी बौद्ध संहिता किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो चौथी बौद्ध संहिता जो है कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी? यानी कि पहली बौद्ध संहिता भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनके निधन के बाद राजगीर में प्रथम बौद्ध संहिता बुलाई गई थी। दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संहिता अशोक के समय बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था यानी कि प्रथम अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संहिता राजगीर में बुलाया गया था। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी कि किया गया था कनिष्क के द्वारा यानी कि कश्मीर के कुंडलवन में। दोस्तों, यानी कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो वो था कुशीनगर में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु महापरिनिर्वाण देखिए महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता था? जब गौतम बुद्ध ने घर को त्यागे तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्त किए और प्रथम उपदेश दिए, ज्ञान प्राप्त किए तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन और पहला उपदेश दिए तो उनको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। जब ज्ञान प्राप्त करके पहला उपदेश दिए तो उनको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण जब इनका मृत्यु हो गया तो
महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया पीपल बेच के नीचे हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो है वैशेषिक दर्शन। यानी कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। दोस्तों, तीन रत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, तो ये जैन धर्म से। यानी कि त्रिरत्न जो त्रिपिटक दिया गया था, यानी कि त्रिपिटक की बात करें दोस्तों, तो त्रिपिटक जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। यानी कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, वो पाली भाषा में लिखा गया। दोस्तों, लेकिन ये जो त्रिरत्न यानी कि त्रिरत्न यानी कि तीन रत्न जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न में क्या क्या चीज बताया गया? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। यानी कि सच्ची ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया त्रिरत्न में बताया गया है। दोस्तों, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। यानी मोक्ष का मार्ग बताया गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न दिया गया है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक दिया गया है। तो त्रिरत्न में क्या क्या चीज है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है जैन धर्म में। पूछेगा, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग किसे बताया गया है? तो त्रिरत्न को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बौद्ध धर्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, तो वो थे स्थूलभद्र। यानी कि पाटलिपुत्र में जो प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति जो बुलाई गई थी, प्रथम बौद्ध संगीति नहीं, प्रथम जैन संगीति। दोस्तों, यानी कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन किए थे? तो थे स्थूलभद्र। यानी कि पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति जो हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के समय। यानी कि अशोक के समय मुगली पुत्र तिसिम ने उसकी अध्यक्षता किए थे, लेकिन पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। तो चंद्रगुप्त यानी कि प्रथम जैन संगीति जो हुआ था स्थूलभद्र ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया। महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम था वो महामाया था। महामाया। महात्मा बुद्ध की जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्द से जल्द करेंगे। दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।
यानी कि भरतहूत, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भरतहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे कहाँ के? तो यानी कि बौद्ध धर्म केंद्र के थे। यानी कि भरहूत, यानी कि भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध थे, बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे। यानी कि भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध थे, बौद्ध धर्म के थे। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो थे दोस्तों अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। यानी कि जब गौतम बुद्ध ने घर को त्यागा तो उसको कहा गया, गिरी को त्यागा तो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। तो उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त की, वो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त की अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम रुद्रक रामपुत्र से ज्ञान की प्राप्ति की। तो बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी दोस्तों? तो वो थे गौतमी। यानी कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी गौतमी। यानी कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी गौतमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो वह ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं, इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनसे जब पूछा गया कि बौद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, तो उन्होंने कहा ईश्वर का अस्तित्व नहीं। उन्होंने कहा, जब भी ईश्वर के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज जवाब दिए कि ईश्वर को तुम्हें स्वयं ढूंढना चाहिए, हम नहीं बता सकते। ईश्वर को तुम्हें स्वयं ढूंढना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी, जो महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो वो है पावापुरी, यानी कि पावापुरी में। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व। तो एनसीईआरटी में ये दिया गया है दोनों, तो 599 540 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध के 563। गौतम बुद्ध के जो है जन्म 563 है और इनका जो है 540 ईसा पूर्व बताया गया है दोस्तों। तो ये वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था इनका जन्म, जो वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके माता पिता, उनके जो पिता थे सिद्धार्थ ज्ञात्री क्षत्रिय, यानी कि ज्ञात्री क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। ये वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। यानी कि 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर त्याग दिए। यानी कि महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति यानी कि जंभिक ग्राम में हुआ था। यानी कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। तो इनको प्राप्ति हुआ था जंभिक ग्राम में हुआ था दोस्तों। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है दोस्तों। तो महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, तो प्राप्त किए यानी कि कहाँ पे? जंभिक ग्राम में। यानी कि जंभिक ग्राम में उन्होंने ज्ञान की प्राप्त की है दोस्तों। तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो कुंडलग्राम में, वैशाली के कुंडलग्राम में महावीर का जन्म हुआ है दोस्तों। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो यानी कि बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का है। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो दोस्तों अभी जो बोधि वृक्ष अभी जो लगाया गया है और अभी पंचम पीढ़ी का है दोस्तों। तो इसमें जो दिया गया है बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे प्रश्न को हटा दिया था। यानी कि इस प्रश्न को बोधि वृक्ष को कई सारे शासक ने कटवा दिया था। अशोक के पत्नी ने भी एक बारी कटवा दिया था। एक बारी एक शासक था, जो क्रूर शासक था, उसने भी कटवा दिया था। उसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे।
बहुत सारे यानी कि जो कई बारी 4 बारी काट दिया गया था बोधि वृक्ष को, अब 5वां बार में ये बोधि वृक्ष लगाया गया है दोस्तों। तो ये पंचम पीढ़ी का है, लेकिन इस विवाद होने के कारण इसको आयोग ने जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो तो उन्होंने इसे हटा दिया था, यानी कि विवाद हुआ था, तो इसके कारण इस क्वेश्चन को हटा दिया गया दोस्तों। तो बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। आपको इनके इनके सुमेल करना है दोस्तों, यानी कि इनको सुमेल करना है। तो जन्म, यानी कि बात करें बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना है, तो यानी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो लुम्बिनी में हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों, 1 के 3 हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है, तो गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हो गया है, तो कुशीनगर में हुआ है। तो इससे यानी कि बात करें दोस्तों, तो सी हो जाएगा, यानी कि 1 के 3 हो जाएगा, और इसे मिला लीजिएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। यानी कि भगवान, यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त का। यानी कि गुप्त वंश का जो था भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान था गुप्त का। तो भारत में भागवत धर्म, यानी कि वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष चौथी 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ है। यानी कि वैष्णव धर्म को गुप्त शासक ने राज धर्म बनाया तथा देवगढ़, यानी कि ललितपुर, यानी कि भीतर गांव कानपुर, यानी कि तिहगवा में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों के विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार, यानी कि भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, यानी मलाया एवं इंडोनेशिया तक पहुंचा था। गुप्तों के पूर्व हिंद यवन शासक एंटियालिक के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की एवं स्वयं को परम भागवत घोषित किया। यानी कि जो वो भागवत संप्रदाय जो प्रचलित हुए, वो प्रचलित हुए कि किस वंश से दोस्तों, तो गुप्त काल से। यानी कि गुप्त काल से भागवत संप्रदाय जो हो गए प्रचलित हो गए दोस्तों, तो गुप्त काल से प्रचलित हो गए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली पुत्र घोषदो। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र मखली गोसाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं रखते हैं। मखली गोसाल महावीर के अस्थाई थे, साथी थे। यानी कि मखली गोसाल जो थे महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया था और मौर्य शासक अशोक एवं दशरथ ने बराबर एवं नागा नागा अर्जुन पहाड़ी सॉरी दोस्तों, यानी कि मौर्य शासक जो अशोक थे और उनके पोता थे दशरथ, उन्होंने बराबर की गुफा और नागा की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए उन्होंने गुफा बनवाए थे। यानी कि बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ियों में, यानी कि सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने सॉरी दोस्तों, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गिरी के रूप में किया गया था? आजीवकों के रूप में किया गया था। बराबर की गुफाओं में जो है अशोक और दशरथ ने बराबर की गुफाओं में और नागा अर्जुन की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने के लिए उन्होंने निवास स्थल बनाया था। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो है 14 पूर्व। यानी कि 14 पूर्व जो है सबसे पूर्व। सॉरी दोस्तों, वीडियो कट गया था दोस्तों, यानी कि लैपटॉप चार्ज नहीं था, तो सिस्टम जो है
क्या हो गया, ऑफ हो गया था दोस्तों। तो फिर से शुरू करते हैं दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व दोस्तों, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है दोस्तों। जैन जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो वो है भद्रबाहु दोस्तों। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है दोस्तों? तो भद्रबाहु लिखा है। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो भद्रबाहु लिखा है दोस्तों, भद्रबाहु लिखा है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे दोस्तों। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे दोस्तों। जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में से कौन सा नहीं है? जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वो है आजीव यानी कि आजीवन व्रत। ये जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आजीवना आजा यानी कि ये जैन धर्म के जो अनुवर्तों में निम्न में से है, यानी कि सत्यानुवर्त और ब्रह्मचर्यानुवर्त और अहिंसानुवर्त जो है, लेकिन आजीवनानुवर्त ये नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कौन सी बात जो है समान नहीं है? तो आत्म दमन, यानी कि जैन धर्म आत्म दमन में विश्वास करता है। जैन धर्म जो है आत्म दमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्म दमन में गहरी आस्था नहीं रखता। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में अज्ञेय कर्म कांडों, जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, यानी कि दोनों ही ईश्वर को सत्ता को स्वीकार नहीं करते। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। जैन धर्म आत्म दमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्म दमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। तो यानी कि सबसे पहला पूछाएगा कि जैन धर्म जो है आत्म दमन में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करता है। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी। आत्मदमन का मतलब इसे भूख प्यास से जितना तड़पाओ इससे कुछ नहीं हो। भूख प्यास जितना इसको शरीर को कष्ट देना है वो जैन धर्म में बताया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इसको शरीर को कष्ट देना उचित नहीं है, इससे भी इसकी प्राप्ति हो सकता है। तो दोनों धर्मों में अज्ञेय कर्म कांडों, जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देता था जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, यानी कि जैन धर्म में मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता था जब शरीर को त्याग देते, तभी जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होता था। लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी कि बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है, परंतु पूर्व जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करता था, यानी कि जैन धर्म जो था आत्मा में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। दोस्तों, मैं यही से वीडियो को अभी समाप्त करता हूं। मैं 16 महाजनपद को इससे जो भी क्वेश्चन आगे बनेंगे दोस्तों, यानी कि अभी आधा जितना अभी क्वेश्चन बताए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है दोस्तों। तो मैं अभी सिस्टम जो है सिस्टम में फॉल्ट होने के कारण मैं इसे अभी यहीं पे रोक रहा हूं दोस्तों। बस तुरंत थोड़ी देर में वो भी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। तो मैं वीडियो को अभी इसी वक्त कट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी सिस्टम मेरा चार्ज नहीं है, फिर से स्विच ऑफ हो जाएगा दोस्तों। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।